बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर फारूक और आप देख रहे हैं एग्रो इंजीनियर। आज का हमारा टॉपिक है सोलर पैनल के ऊपर वाटर स्पोर्ट का बनना और फिर उसका सदेबाप। आमतौर पर या बल्कि अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि जब हम सोलर पैनल को धोते हैं पानी के साथ, ये जो जो भी उसका हमारे पास शैम्पू या लिक्विड जो भी होता है उसके साथ धोते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा साइडों पे पानी रुक जाता है या बल्कि निचली साइड पे रुक जाता है, क्योंकि टिल्ट एंगल होता है या बिल्कुल सीधे रखे हों तब भी उसके ऊपर पानी रुक जाता है। अब जब ये पानी रुकता है तो फिर उसकी वजह से सोलर पैनल के ऊपर एक स्पॉट बन जाता है, यानी धब्बे बन जाते हैं पानी के, और अगर हम उनको हाथ लगाएं, अगर उनको हम स्क्रैच करें हाथ से, तो हमें खुरदरा खुरदरा महसूस भी होता है। तो उसकी वजह से सोलर पैनल का जो पावर है आपका, जितना आना चाहिए या जितने के पैनल है, 580 वाट का पैनल है या 600 वाट का पैनल है, तो उसकी वजह से एफिशिएंसी कम हो जाती है और हमारे पास रिक्वायर्ड पावर नहीं आता। तो अक्सर और बेशतर दोस्त जो है हमारे, खास तौर पर आटा चक्की वाले, वो हमसे शिकायत कर रहे होते हैं कि यार ये साल हुआ है हमने पैनल लगाए हैं, उसके बावजूद जो हमारा पावर है वो पूरा नहीं हो रहा, या हमारी आटा चक्की बैठ रही है या मोटरें बैठ रही हैं। तो इस तरह की शिकायत वो करते हुए नजर आते हैं, लेकिन असल मसला जो होता है ना वो वही होता है कि आपका जो पावर है वो वाटर स्पोर्ट की वजह से कम हो गया है। तो उसको रिमूव कैसे करना है? अच्छा, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे दोस्तों से मशवरे भी किए, बहुत सारे दोस्तों से, मैं अब आपसे, तमाम ऑडियंस से भी ये मशवरा करना चाहता हूं कि आप क्या तरीका सजेस्ट करते हैं या क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं, और हम वो तरीका कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए ताकि वो दूसरे लोग भी उससे इस्तेफादा करें। लेकिन जो तरीकाकार हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या जिस तरीके से मैं आपको ये स्क्रीन पे तस्वीर दिखाता हूँ, ये मेरे घर के पैनल है और पानी से धोने की वजह से ये बहुत ज्यादा गंदे हो गए, इनके ऊपर वाटर स्पॉट आ चुके हैं। तो इसको हम कैसे ठीक कर रहे हैं या कैसे ठीक कर सकते हैं या कैसे हमने इसको ठीक किया, वो तरीका आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूं। अगर ये तरीका आपको पसंद आए या आपने पहले इसको ट्राई किया हो, किसी और तरीके से किया हो, तो वो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पर बताइएगा ताकि हम उसको भी डिस्कस कर सकें, ताकि हमारे दोस्तों तक वो तरीका भी आपका आजमाया हुआ पहुंच सके। तो हमने क्या तरीका आजमाया, मैं जरा उसकी डिटेल में आपको बता देता हूँ। हमने सोलर पैनल को साफ किया है, बिल्कुल खास तौर पे वाटर स्पोर्ट की वजह से। मेरे पास तकरीबन कोई 10 से 12 पैनल ऐसे थे घर के जिनके ऊपर बहुत ज्यादा डस्ट और वाटर स्पोर्ट्स चिपक चुके थे, और वो इस तरह की हालत में थे कि वो बिल्कुल ही मतलब बहुत कम पावर दे रहे थे। तो और हमने जब उनको इस ट्रिक के साथ साफ किया, इससे पहले हमने कुछ सोलर शैम्पूज भी हमने इस्तेमाल किए, उनसे फर्क पड़ता है, अच्छा रिजल्ट उन्होंने दिया। लेकिन अगर वाटर स्पोर्ट होते हैं तो फिर उनको कोई मतलब ऐसे आम तरीके से रिमूव नहीं किया जा सकता जिससे जो है आपका पावर का रिक्वायरमेंट पूरी हो। अभी हमने जो तरीका इस्तेमाल किया, हमने इसके ऊपर विनेगर इस्तेमाल किया, व्हाइट विनेगर, जिसको हम सिरका कह लें। आमतौर पे तकरीबन किचन में मौजूद होता है, सब घरों के अंदर मौजूद होता है। अगर वो तरीका आप इस्तेमाल करते हैं जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। खास तौर पर वाटर स्पोर्ट्स के लिए है ये, आमतौर पर वॉशिंग के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, या ना करें तो बेहतर है। लेकिन अगर आपके सोलर पैनल के ऊपर ये जिस तरीके से मैं धब्बे दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, इस तरीके से धब्बे पड़ चुके हैं, पानी के नमकियात चिपक चुके हैं, मिनरल्स जो हैं वो उसके ऊपर चिपक कर उसकी एफिशिएंसी कम कर रहे हैं, तो फिर ये तरीका आपने इस्तेमाल करना है। आपने विनेगर लेना है, तकरीबन 1 लीटर हो, और 8 लीटर की बाल्टी लें, 10 लीटर की बाल्टी हो, जो भी हो। आपने करना क्या है कि उसमें 7 लीटर पानी डालें। ये मैं एक तरीका बता रहा हूँ, आप विनेगर को आप पानी को कम करेंगे, अगर 4 लीटर करेंगे तो आप उसमें ½ लीटर विनेगर डाल देंगे। आपने करना क्या है कि अगर 8 लीटर की बाल्टी हो, 7 लीटर उसमें पानी डालें और 1 लीटर उसमें विनेगर डाल दें। तो उसको आपने मिक्स कर लेना है। पानी में वैसे मिक्स हो जाता है, लेकिन फिर भी आपने हाथ से घुमा के, किसी चीज से घुमा के उसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने बाल्टी लेकर जो जो सोलर पैनल का वो हिस्सा जहाँ पे वाटर स्पोर्ट चिपक चुके हैं, जो बिल्कुल आपके काबिल इस्तेमाल नहीं आ रहा है या कम पावर दे रहा है, तो आपने वहां पर उसको डाल देना है, छिड़क देना है या डाल देना है, और थोड़ी देर के लिए आपने उसको ऐसे कैसे छोड़ देना है, तकरीबन 10 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, जो भी आप टाइम ले सके। उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने उसको नरम कपड़े के साथ, वो ऐसा कपड़ा ना हो जो खुरदरा हो, नरम कपड़े के साथ आपने उसको रगड़ना है, हल्का हल्का सा, ज्यादा नहीं रगड़ना ताकि उसके रैच ना पड़े। तो हल्का हल्का सा आप रगड़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो वाटर स्पोर्ट हैं, जो आपके सोलर पैनल की जो एफिशिएंसी कम कर रहे थे, वो बिल्कुल आराम आराम से उतरना शुरू हो जाएंगे। हालांकि ये कोई बहुत ज्यादा मोटी तय में नहीं होते, कोई मोटी लेयर नहीं होती, बल्कि बारीक सी होती है, लेकिन बहरहाल इसको उतारना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम किसी लोहे की चीज के साथ खुरच कर उतारेंगे तो बहुत जाहिर बात है स्क्रैच आएंगे सोलर पैनल के ऊपर। लेकिन अगर ये तरीका आप इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल नरम कपड़ा, या आपके पास कोई ऐसा ब्रश हो, या जिसको हम स्पंज कह लें बर्तन धोने के लिए,
अगर इस तरह की कोई चीज जो नरम हो तो आप उसके साथ भी उसको रगड़ सकते हैं, हल्का हल्का सा रगड़ें और उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए मतलब दोबारा छोड़ दें। आगे वो जो सिरका है, क्योंकि वो तेजाब का रिएक्शन रखता है, थोड़ा बहुत होता है, ज्यादा नहीं होता, तो वो हल्के हल्के से उसको मजीद उतार लेगा। सारा उतारने के बाद आपने दोबारा पानी डाल देना है। अगर देखें कि अगर आधे से ज्यादा उतर गया है या मुकम्मल उतर गया है, वो देख लें आप। अगर दोबारा डालने की जरूरत हो तो दोबारा डाल दें थोड़ा पानी और, अगर दोबारा डालने की जरूरत ना हो तो फिर उसको धो लें। धोने के बाद आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जो वाटर स्पोर्ट हैं वो गायब हो चुके हैं। लेकिन इसके अलावा जो काम आपको करना चाहिए वो ये कि इसकी सेफ्टी के ऊपर काम करें। ये नहीं कि इसके साथ जो छोटे क्लिप लगते हैं नीचे वो लगाएं ताकि दोबारा पानी इस पर ना रुके। इसके अलावा जब भी आप सोलर पैनल धोएं तो कोशिश करें कि वाइपर बिल्कुल साफ सुथरा नया वाइपर हो, उससे स्क्रैच भी ना आए। वाइपर के साथ पानी बिल्कुल उतार दिया करें, पैनल के ऊपर पानी ना रुके। डस्ट आकर रुकेगी तो चिपकेगी नहीं। जब तक पानी नहीं होगा तब तक आपके पैनल के ऊपर डस्ट और ये वाटर स्पोर्ट नहीं बनेंगे। तो इंशाल्लाह आपको ये तरीका बहुत बेहतरीन अंदाज में आपको फायदा देगा। इंशाल्लाह अगर आपके पास कोई तरीका हो तो मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह।